वेलकम टू नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज के इस सेशन में हम मेमोरी एंड उसके कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है टू डायग्नोज द साइकोटिक या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए हम MSc या फिर मिनी MSc का यूज़ करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो उसमें हम इमीडिएट रिसेंट रिमोट मेमोरीज का भी यूज़ करते हैं एज ये भी एक एस्पेक्ट है, मेमोरी एक एस्पेक्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। तो अगर आपने MSc की वीडियो नहीं देखी है इस चैनल पे तो आप देख लीजिएगा, MSc/Nursing is Honesty, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। उससे पहले हम ये जानते हैं कि मेमोरी क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द पावर टू रिमेंबर। तो एक ऐसी पावर जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर मतलब याद रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मेमोरी। एंड द प्रोसेस ऑफ मेमोरी इंक्लूड्स, मेमोरी के प्रोसेस में क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड है। एबिलिटी टू अटेंड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो विजिबल भी हो सकती है, हमें कुछ विजिबल हुआ, या हमें कुछ ऑडिबल फॉर्म में भी हो सकती है वो इंफॉर्मेशन, हमें कुछ सुनाई दिया या हमने कुछ देखा, तो उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, स्टिमुलस को अटेंड कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, उसे हम मेमोरी बोलते हैं। देन रजिस्टर और रिटेन द स्टिमुलस, हमारे अंदर एक ऐसी पावर भी है कि हम उसी स्टिमुलस को, उसी इंफॉर्मेशन को हम रिटेन करके रख सकते हैं, मतलब अपने माइंड में फीड करके रख सकते हैं। देन एबिलिटी टू रिकॉल, और हमारे अंदर ऐसी भी एबिलिटी है, हम उसी इंफॉर्मेशन को जब हमें नीड होती है हम उसे रिकॉल करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, बार बार रिपीट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ये 3 फीचर्स मैंने आपको बताए मेमोरी के। अब देखते हैं 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इमीडिएट, रीसेंट एंड रिमोट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है इमीडिएट, वर्ड्स लाइक हम पेशेंट से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, वर्ड्स लाइक हेड, हेयर, रूम, हॉल एंड आस्क द पेशेंट टू रिकॉल। अगर पेशेंट रिकॉल कर देता है देन उसकी इमीडिएट मेमोरी एकदम करेक्ट है। देन हम देख रहे हैं रीसेंट मेमोरी ऑफ द पेशेंट, तो हम पेशेंट से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। रीसेंट मेमोरी में हम टुडे, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, इन 3 डेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं रिसेंट मेमोरी जानने के लिए। तो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। अगर इसका करेक्ट आंसर हमें मिल जाता है देन रीसेंट मेमोरी बहुत ही अच्छी है, तो हम कंक्लूजन दे देंगे रीसेंट मेमोरी इज गुड। अदरवाइज इसमें जो स्कोरिंग है वो नहीं मिलेगी अगर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो। देन रिमोट मेमोरी किसे बोलते हैं, जैसे बहुत ही पास्ट की मेमोरी, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं पास्ट से रिलेटेड रिमोट मेमोरी को जानने के लिए। व्हेन डिड यू कम टू हॉस्पिटल, या फिर व्हेन वाज योर फर्स्ट बेबी बोर्न। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं रिमोट मेमोरी के लिए। इमीडिएट मेमोरी, जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी हमने कुछ वर्ड्स बोले और उसी टाइम पेशेंट से हम रिपीट कराएंगे। देन रीसेंट मेमोरी, टुडे, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे। देन रिमोट मेमोरी जो पास्ट की मेमोरी होती है। अब इन्हीं मेमोरीज में कुछ इम्पेयरमेंट आ गई है पेशेंट की एबिलिटी नहीं है कि वो इसी स्टिमुलस को अटेंड कर पाए, रिकॉल कर पाए, रजिस्टर कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। तो अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो गई हैं, कुछ इम्पेयरमेंट आ गई है, तो उसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी में कुछ डिसऑर्डर्स हो गए हैं। अब 3 टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं मेमोरी के, हाइपरमनेजिया, एमनेजिया एंड पैरामनेजिया। तो मनेजिया यहाँ वर्ड जो है ये रिलेटेड है मेमोरी से। मनेजिया का मतलब है मेमोरी, हाइपर का मतलब है एक्सेसिव, या फिर हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पर एक्सेसिव रिटेंशन हो गई है मेमोरी की, जितनी रिटेंशन होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा हो गई है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरमनेजिया। इन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी फर्दर। एमनेजिया, ए का यहाँ मतलब है, जो यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब है एब्सेंस। मनेजिया रिलेटेड है मेमोरी से, तो एब्सेंस ऑफ मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी बिल्कुल ही एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम ना ही स्टिमुलस को रिकॉल कर पा रहे हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। पैरामनेजिया का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है फॉल्स, पैरा रिलेटेड है यहाँ पर फॉल्स से, तो यहाँ फॉल्स
रिकलेक्शन हो जाएगी मेमोरी की, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी इन पैरामनेजिया, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। अब इन्हीं डिसऑर्डर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम देख रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। हाइपरमनेजिया, जैसे मैंने आपको बताया था, मनेजिया वर्ड मेमोरी से रिलेटेड है, हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाना या फिर एक्सेसिव, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरीज, या फिर आप इसे बोल सकते हो एबनॉर्मल शार्प मेमोरी, एबनॉर्मल शार्प मेमोरी, ठीक है। सो इट इज़ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, ये एक स्पेसिफिक पीरियड से रिलेटेड होती है, एक ऐसी हमारी शार्प मेमोरी होती है जहाँ पर भी किसी इमोशनल फैक्टर की प्रेजेंस हो, कुछ ऐसा इवेंट हमारे साथ हुआ हो पास्ट में जिससे हमारा जो इमोशनल फैक्टर है वहाँ पर जिससे कनेक्टेड हो, हम इमोशनली जिस इवेंट से कनेक्टेड हो वही मेमोरी रिटेन रह गई हमारे माइंड में, तो उसे हम बोलेंगे हाइपरमनेजिया, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरीज। अब बात करते हैं अमनेजिया की, जहां पर मेमोरी बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। एब्सेंस ऑफ मेमोरी ये कैसे हो सकती है? पार्शियल, कंप्लीट लॉस हो सकता है मेमोरी का, मतलब पास्ट की कुछ भी इवेंट्स हमें याद ना हो तो ऐसा बिल्कुल रेयर होगा। कंप्लीट अमनेजिया ये सिचुएशन बहुत रेयर होती है। पार्शियल लॉस हो सकता है मेमोरी का, कुछ इमोशनल फैक्टर वाला, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, कुछ ऐसे इवेंट्स हो, इमोशनल इवेंट्स हो जिससे हम कनेक्टेड हो, लेकिन यहाँ पर पार्शियल मेमोरी का लॉस हो गया, उन्हीं पास्ट इवेंट्स को हम भूल चुके हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हमें रिमेंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं पार्शियल मेमोरी लॉस हो गया, जैसे हम एमनेजिया बोलेंगे। और सर्कमस्क्राइब्ड का ये मतलब होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स पास्ट के जो कि फंक्शनल हो तो वहाँ पर मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड एमनेजिया। पैरामनेजिया, जैसे मैंने बताया था, फॉल्स रिकलेक्शन हो जाती है। पैरा यहाँ रिलेटेड है फॉल्स से, तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, कुछ ऐसे इवेंट्स जो कभी नहीं हुए और उसी की रिकलेक्शन हो गई, वही हमें रिकॉल होते हैं। वेयर द पेशेंट टॉक्स अबाउट दोज इवेंट्स विच नेवर टुक प्लेस, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में पेशेंट यहाँ बात करेगा जो कभी भी नहीं हुए, तो इसे हम बोलेंगे पैरामनेजिया। तो ये मेमोरी का डिसऑर्डर है। डेजावू एंड जेमिज़वू, ये दो मैंने इसमें ऐड करे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी में, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेजावू में क्या होता है? इज एन इल्यूजन ऑफ रिकॉग्निशन इन विच अ न्यू सिचुएशन इज इनकरेक्टली रिगार्डेड एज अ प्रीवियस मेमोरी। अब डेजावू में हमें एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, जो भी अनफैमिलियर सिचुएशंस है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो हमसे कभी नहीं मिला, लेकिन हम बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि हमने इनको शायद पहले देखा है, तो हमें ऐसा लगता है, तो हमें इसमें स्ट्रेंजनेस की फीलिंग नहीं आती है। और जेमिज़वू इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। जो फैमिलियर पर्सन होंगे, फैमिलियर सिचुएशन होंगी, उसमें हमें फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस आएगी। डेजावू में फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, डेजावू एंड जेमिज़वू। तो आई होप आपको डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी का टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।